आज धर्म जागरण यात्रा में ग्राम तिवरखेड़ पधारे मध्य प्रदेश गौ संवर्धन बोर्ड कार्य परिषद के अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त मध्य प्रदेश शासन के स्वामी अखिलेश्वर चंद्र जी महाराज, डॉक्टर हेमंत देशमुख द्वारा चलाई जा रही पिछले 5 महीनों के हनुमान जी की गदा यात्रा। लगभग 4.5 लाख लोगों ने किए दर्शन। आपको बता दें कि मुल्ताई विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम तिवरखेड़ में महाआरती मंडल द्वारा संचालित धर्म जागरण यात्रा और महाआरती में ग्राम तिवरखेड़ में मध्य प्रदेश गौ संवर्धन बोर्ड कार्य परिषद के अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त मध्य प्रदेश शासन का आगमन हुआ। महाआरती के पूर्व स्वामी जी ने गौ रक्षण विचार संगोष्ठी और धर्म जागरण यात्रा के उद्देश्य पर विचार रखे। धर्म जागरण यात्रा 31 दिसंबर 2022 दिन शनिवार से प्रत्येक शनिवार मंदिर साप्ताहिक महाआरती का आयोजन हो, इस उद्देश्य के साथ संचालित की जा रही। आज क्षेत्र के मंदिरों में जागरण का बड़ा कारण ये मात्रा बन रही है। धर्म परिवर्तन, लव जिहाद, लैंड जिहाद जैसी राष्ट्र विरोधी गतिविधि के प्रति सचेत करने और ग्राम में मिलन, समरसता और संगठन की व्यवस्था निर्माण हेतु इस यात्रा का संचालन किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस यात्रा का नेतृत्व जाम सावरी वाले हनुमान जी महाराज की शक्ति संचार वाली चमत्कारी गदा और धर्म ध्वज कर रहे हैं, जिसका आज तिरखेड़ ग्राम के सभी गलियों में ग्राम भ्रमण हुआ, जिसमें ग्रामवासियों ने अपने घरों के सामने 2-2 दीप जलाकर, रंगोली बनाकर आरती की थाली के साथ अपने अपने घरों के सामने पूजन अर्चन किया। आपको बता दें कि और सभी लोगों ने महाआरती में शामिल होकर महाआरती के पश्चात प्रत्येक शनिवार इसी तरह महाआरती हेतु संकल्प लिया। डॉक्टर हेमंत देशमुख भी इसी यात्रा में प्रत्येक शनिवार महाआरती में शामिल हो रहे हैं। डॉक्टर हेमंत देशमुख ने कहा कि ये कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है, ये सनातन धर्म को सुदृढ़ करने की यात्रा है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे इसमें शामिल होने का अवसर प्राप्त होता है। डॉक्टर हेमंत देशमुख ने बताया कि यह हनुमान गदा यात्रा लगभग 5 से 6 महीनों से चल रही है। इस हनुमान गदा की लगभग 4.5 लाख लोगों ने दर्शन कर लिए हैं। इतने लोगों को दर्शन करने का सौभाग्य मिला। इस आयोजन को सफल बनाने में मुख्य भूमिका ग्राम तिवरखेड़ के भूपेंद्र साहू, सत्यम साहू, संजू भोपते, कृष्णा गीद, विद्याशंकर काले, बाबा भूते, बाबा फाटे, विशाल वोरपी, परवीन भूते, संजू ठाकरे, सुरेश काले, रमेश आदवरे, शंकर सोनारे, नामदेव लिखितकर, बाल्या फाटे, मनोहर कवड़कर, मारुति कुंबारे, अनिल भूते, कैलाश गवाड़े और अन्य सभी लोगों की उपस्थिति रही। प्रदेश की आवाज़ के लिए जितेंद्र कापसे की खास रिपोर्ट। आयोजन हो रहा है, इस आयोजन के संबंध में क्या? ये धर्म जागरण यात्रा है, जिसकी शुरुआत 31 दिसंबर 2022 से ग्राम बगुली से हनुमान जी महाराज की जामसावरी गई थी और ये यात्रा निरंतर चल रही है। हर शनिवार को एक ग्राम में जाती है, जहाँ हनुमान जी महाराज की पूजा होती है, आरती होती है, हनुमान चालीसा होता है। उसके पश्चात यात्रा दूसरे स्थान पे चली जाती है और उसी इसमें धर्म जागरण के प्रति हम लोगों को जागरूक करते हैं। हम बताते हैं कि धर्म की कैसी रक्षा करनी है और यही कार्यक्रम निरंतर चल रहा है पिछले कई शनिवारों से। तो लोगों का, कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि ये जो आप यात्रा निकाल रहे हैं या पॉलिटिकल इंटेंट है, इस मुद्दे को लेकर आप क्या है? जिसको जो लगता है वो बोले, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे लिए धर्म हमेशा सर्वप्रथम है और राजनीति उसके बाद में है। तो जिसके मन में जो आए उससे हमको फर्क नहीं पड़ता है। हम धर्म को मानते हैं, धर्म की रक्षा करना हमारा प्रथम कर्तव्य है, राजनीति उसके बाद की बात है। इस धर्म जागरण यात्रा का क्या उद्देश्य है? इस धर्म जागरण यात्रा का उद्देश्य यह है कि जाके हिंदू धर्म के लोगों को जागरूक किया जाए कि जिस तरीके से अन्य धर्मों में होता है उसी तरीके से हम सामूहिक प्रार्थना करें, हम मंदिरों में मिले, अपनी समस्या एक दूसरे से चर्चा करें। तो समस्याएं चर्चा करने से उसका हल भी वही निकलेगा, क्योंकि पहले मंदिर हमारे शक्ति केंद्र हुआ करते थे। हम ये चाहते हैं कि दोबारा से मंदिर हमारे शक्ति केंद्र बने। एनु मातरम। वर्तमान का काल हिंदू राष्ट्र के सांस्कृतिक जागरण का काल है। बड़ा अनुकूल समय है। भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उभरती हुई दिखाई पड़ रही है। ऐसे समय में भारत राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक को सावधान होकर के भारतीय जीवन मूल्यों के परिरक्षण के लिए संकल्पबद्ध होने की आवश्यकता है। आज इस ग्राम में धर्म जागरण यात्रा का आगमन हुआ। हनुमान जी महाराज की एक गदा को प्रतीक बना करके, धर्म का प्रतीक बना करके, और यहाँ के गांव के लोगों ने एक छोटी शोभा यात्रा निकाली जिसे धर्म यात्रा कहा गया। और उसके बाद इस स्थान पर मंदिर में हनुमान जी महाराज की आरती हुई। आरती के बाद लोगों ने प्रवचन का आयोजन रखा। मुझे इस यात्रा में सम्मिलित होने का सुअवसर और सौभाग्य प्राप्त हुआ।
मैं आपके चैनल के माध्यम से जहाँ जहाँ तक इसका प्रसारण है, मैं सनातन धर्मावलंबी और समस्त भारतवासियों से प्रार्थना करता हूँ कि जो संकल्प हमने लिया है, संतों ने संकल्प कराया है, मंदिरों में आना, अपने देव की आराधना करना, पूजा करना और एक अपनी संकल्प शक्ति को दृढ़ करना, इन यात्राओं के माध्यम से मुख्य उद्देश्य है। उसकी पूर्ति में नागरिक सहायक बने। हमें भारत देश की एकता, अखंडता और सामाजिक समरसता का रक्षण करना है और इस काल में जहाँ कहीं भी हमारे धर्म पर प्रहार या विखंडन होने वाली ताकतें, जो विदेशी ताकतें हैं, जो इस देश को नष्ट करना चाहती हैं, तोड़ना चाहती हैं, जीवन मूल्यों पर प्रहार कर रही हैं, उनसे सजग और सावधान रहने की आवश्यकता है। ऐसी में धार्मिक जनों से अपील करते हुए और इस कार्यक्रम के समापन अवसर पर मैं बहुत लोगों को जो आपके चैनल से जुड़े हैं उनको बधाई देता हूं, उनको शुभकामना देता हूं और आयोजकों को धन्यवाद देता हूं कि ऐसे आयोजन सफलता, सार्थकता और प्रभावी हों, इस प्रकार का प्रयत्न करते रहना चाहिए। धन्यवाद।